हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एपीयू क्लासेज। और आज मैं 11th एनसीईआरटी का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के आगे पढ़ाऊंगी, जहां मैं आप लोगों को हार्ट पढ़ा रही थी। हार्ट का स्ट्रक्चर आज हम लोग आप लोग को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे हार्ट का स्ट्रक्चर क्लियर करूँगी। पहले ये हमारा हार्ट है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। अभी हम आप लोग को पहले चैम्बर क्लियर करते हैं, ठीक है। ओके, देखिए ये हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। आर्किल, राइट आर्किल, लेफ्ट आर्किल, आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इसके 4 चैम्बर हो गए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को आपको और कुछ क्लियर करें। देखिए, उसके बाद हमारे हार्ट में यहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं। किसमें? ये क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए। किसमें? आपके वेंट्रिकल में, जिसे पैपिलरी मसल्स और कोलिमिली कॉर्नी कहते हैं, ठीक है। और ये कॉर्डी टेंडनी, ये भी क्वेश्चन पूछा था, कहाँ लगा होता है कॉर्डी टेंडनी, ये क्वेश्चन, ओके। एंड और एक चीज़ और, या आपके जो ये हार्ट है, इसके यहाँ पे ट्राई कैप्सिड, यहाँ 3 वाल्व, 1 2 3, और जो लेफ्ट साइड है यहाँ वाई कैप्सिड वाल्व लगे होते हैं, ठीक है। ये इसके वाल्व हो गए। यहाँ ट्राई कैप्सिड, इसको अलग अलग, और ये बाई कैप्सिड वाल्व होते हैं, ठीक है। बाई कैप्सिड वाल्व, ये ट्राई कैप्सिड है, ये हो गया। और आपके हार्ट में हाँ, ये कॉर्डी टेंडनी होती है, ठीक है। इसी के बंद होने से हमारा जो कॉर्डी टेंडनी, ठीक है, टेंडनी, ये कॉर्डिन। देखिए, जब क्या होता है, जब ये बैक फ्लो को रोकता है, जैसे ब्लड यहाँ से यहाँ आया आर्किल से वेंट्रिकल्स में, तो ये बंद हो जाता है। बैक फ्लो उधर साइड जैसे जस्ट रिटर्न ना हो, इसके लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे इसमें राइट आर्किल्स, और ये बताते हैं 2, इसमें ये चीज़ें इसमें अलग से मैं क्लियर करूँगी, बस एक ही स्ट्रक्चर। ये सुपीरियर वेना कॉबा और ये इन्फीरियर वेना कॉबा है, यहाँ से नीचे से, इसी में गोच पोच हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा अलग बताएंगे, लेकिन देख लीजिए इसे डिस्क्राइब करके। ये सुपीरियर वेना और इधर भी कॉर्डी टेंडनी होता है, दोनों साइड होता है, ठीक है। और हम उसके बाद यहाँ हमारे कॉर्नरी वेन होते हैं, और यहाँ 4 वेन और होते हैं आप लोगों के, पल्मोनरी वेन, और एक चीज़ और, यहाँ से ये लंग होता है, ठीक है। लंग से यहाँ पल्मोनरी एरोटा निकला होता है, ठीक है। ये लंग से लगा हुआ होता है, और यहाँ से तो है, ठीक है, ये लंग से लगा हुआ होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। मैं जैसे कि इसमें क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें इस दोनों में राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इस साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसे थोड़ा, इसमें क्या होता है, राइट आर्किल से और नीचे, सॉरी राइट आर्किल कहना है, सुपीरियर वेना कॉबा से, सुपीरियर वेना कॉबा से, और इधर इन्फीरियर वेना, ये जो ग्रीन कलर का है, इन्फीरियर वेना कॉबा से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर से आता है, शरीर के ऊपर से सुपीरियर, और नीचे से, इसको प्री केबल कहते हैं, इसको पोस्ट केबल भी कहते हैं, अलग अलग भी बताएंगे, बस एक बार थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं जिससे आपको आगे क्लियर है। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इसमें, उसके बाद कॉन्स्ट्रक्शन होता है, सिस्टोल से ब्लड यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से जाता है बाय दी पल्मोनरी एओर्टा, ठीक है, या आर्टरी, यहाँ से जाता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें रहता है, और सभी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ से लंग्स होता है, लंग्स से जाता है और क्या करता है, एक्सचेंज होता है बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस, ऑक्सीजन बाहर, CO2 बाहर होता है और यहाँ से ऑक्सीजन लेता है, फिर यहाँ से होते हुए ऑक्सीजन आपके लेफ्ट आर्किल में जाता है। लेफ्ट आर्किल में देखिए, अब यहाँ से पल्मोनरी वेन, ये 4 पल्मोनरी वेन है, ठीक है। ये क्या है,
पल्मोनरी वेन, कितने 4, 2 लेफ्ट से 2 राइट से, और ये आते हैं, तो ये भी एक्सेप्शन हो गया। वेन में हमेशा ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन हो गया, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर यहाँ से आता है ऑक्सीजनेट, यहाँ फिर कॉन्स्ट्रक्शन होता है, मतलब सिस्टोलिक प्रोसेस होता है, फिर यहाँ पे ब्लड आ जाता है, मतलब ये चैम्बर वॉल्व खुल जाता है बाइकैप्सिड, और यहाँ पे ब्लड आ जाता है। और ब्लड यहाँ से आने के बाद सिस्टमिक एओर्टा से होते हुए आपकी पूरी बॉडी में, अब यहाँ पे सिस्टमिक एओर्टा होता है जो ब्लड को लेके जाता है पूरी बॉडी में, ठीक है, से बाहर निकलता है और पूरी बॉडी में यही ब्लड फ्लो होता है। क्लियर? तो ये आपके यहाँ पे सिस्टमिक एओर्टा से, समझ लो सिस्टमिक एओर्टा से पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, बाहर निकलता है और मतलब और पूरी बॉडी में पहुंचता है, ठीक है। ओके, क्लियर? बहुत क्लियर नहीं बताया आप लोगों को, लेकिन अभी एक एक जगह अलग अलग, और हाँ इसमें सब घोच पोच हो जाएगा, इसलिए अब अलग अलग। और इसके वाल्व होते हैं, थिवेशियन वाल्व होते हैं, यहाँ पे भी एक कोरोनरी साइनस होते हैं, जो ये देखिए, ये शरीर के ऊपर से, ये जो बॉडी के नीचे से डीऑक्सीजन, और यहाँ जो हार्ट का डीऑक्सीजन कोरोनरी साइनस होता है, जिसके थ्रू आता है, ठीक है, यहाँ पे हार्ट का जो साइनस, इसमें थोड़ा सा गोच पोच होगा, इसलिए अब हम हर टॉपिक को, मतलब हर एक चीज़ को अलग अलग फिगर से ड्रा करके क्लियर करेंगे आप लोगों को, ठीक है। हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हार्ट चैम्बर तो आप लोगों को जानते होंगे, आर्किल, वेंट्रिकल, ये तो क्लियर हो गया। अब हार्ट चैम्बर पहले लिख लेते हैं, हार्ट चैम्बर हार्ट चैम्बर में आपके ये फिगर थोड़ा सा छोटा सा, ये हमारा हार्ट हुआ। हार्ट में कितने चैम्बर? 4, ओके, इधर भी 4। आर्किल, यही चीज़ लिख रहा है, आर्किल लेफ्ट, मतलब ये सॉरी ये राइट, वेंट्रिकल राइट, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ लेफ्ट आर्किल कर लीजिएगा, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना है, इन दोनों, देखिए अब ये दोनों जो है इंटर आर्ट्रियल सेप्टम है, क्योंकि आर्टरी के पास है, और ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये जो दोनों अलग है ये इंटर, तो ये लिख लीजिए अब यहाँ से इंटर। देखिए अब हम चैम्बर एक एक चीज़ क्लियर करके आपको अलग अलग बताएंगे, ठीक है। इंटर एट्रियल सेप्टम और सेप्टम, और ये क्या हो जाएगा इसके बीच वाला इंटर वेंट्रिकुलर, क्योंकि वेंट्रिकल के बीच में है, वेंट्रिकुलर ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टम, आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, थोड़ा सा कुछ कुछ हो गया, ओके। ये चीज़ हुआ। अब हम इसमें ये अभी वाल और चैम्बर क्लियर कर, तो 4 चैम्बर, राइट आर्किल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखिए अब हम इसके हो गए। अब देखिए अब हम इसमें इंटरएट्रियल सेप्टम में एक फोसा ओवैलिस होता है, एक डिप्रेशन होता है, ठीक है, जो कि जब बच्चा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, ये फोरामेन ओवेल होता है, ये डिप्रेशन जो होता है पहले फोरामेन ओवेल होता है, ठीक है, ये फोरामेन ओवेल डिप्रेशन होता है इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ओवेल ये जो होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, ओके। और यही बाद में ये डिप्रेशन जो होता है बनता है, तो ये पहले एम्ब्रियोनिक फोरामेन ओवेल होता है, बाद में यही बन जाता है हमारा फोसा ओवैलिस, फोसा ओवैलिस। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फोरामेन ओवेल का मॉडिफिकेशन हो जाता है फोसा ओवैलिस में, जो एक डिप्रेशन है, ओके। ये हो गया, यहाँ पे हम लोग को हार्ट के चैम्बर में इतना क्लियर करना था, ओके। तो ये हो गया। अब आप लोगों को क्लियर हुआ, हार्ट चैम्बर 4 चैम्बर होते हैं,
आर्किल, टू आर्किल, टू वेंट्रिकल। जानते हैं आर्किल को ही आर्किल लिख लीजिएगा और वेंट्रिकल। आर्किल को क्या कहते हैं? रिसीविंग चैम्बर भी कहते हैं, रिसीव करता है, रिसीविंग, और इसको पंपिंग। क्यों? अभी मैं क्लियर करती हूँ। पंपिंग, देखिए रिसीविंग चैम्बर यूँ करता है क्योंकि यहाँ से भी रिसीव करता है आर्किल, यहाँ से भी रिसीव कर, और यहाँ पे भी जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ रिसीव करता है और जब यहाँ भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है तो यहाँ पे भी रिसीव करता है, इसीलिए इसको रिसीविंग चैम्बर कहते हैं। क्लियर? तो और वेंट्रिकल पंपिंग, क्योंकि जब ब्लड यहाँ से यहाँ आता है तो पंप करता है, ये आपके लंग्स में जाता है, और यहाँ पे भी जब लेफ्ट साइड में आता है लंग तो भी ये आपके राइट मतलब पूरी बॉडी में सिस्टमिक एरोटा भेजता है, ये सिस्टमिक एरोटा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्लियर हुआ, क्योंकि कहते हैं इसी को इसको रिसीविंग। अब एक चीज और, इसकी वाल थिकनेस देखिए, जो आपने अभी पढ़ा जो हार्ट के वाल होते हैं, हार्ट के जो वाल थिकनेस लिख लीजिए, वाल थिकनेस कैसा कैसा होता है। मैंने फिगर में अभी आप लोग अपना फिगर देखिए जिसमें बनाया मैंने लेफ्ट आर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल आर्किल, ये सब मैंने बताया ना। तो इसमें हमें ये क्लियर करना है कि वाल थिकनेस किसकी सबसे ज़्यादा। तो देखिए जो लेफ्ट आर्टरी होता है सबसे थिनर होता है, सबसे मोटा किसकी वाल होगी, सबसे जो थिकेस्ट वाल होगी वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का होगा। क्यों लेफ्ट वेंट्रिकल का इसलिए होगा? देखिए क्योंकि वहाँ से जो सिस्टमिक एरोटा है जो पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है वो सबसे ज़्यादा वर्क करता है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल होगी और सबसे पतली दीवार जो होगी आर्किल की होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए, सबसे थिनर कौन होगा और थिकर कौन होगा और थिकेस्ट कौन होगा। देखिए जो थिनर है सबसे मोटा कौन सा होगा आपका, सबसे थिकेस्ट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, क्योंकि यहीं से पूरी बॉडी में सब जगह ब्लड जाता है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल होगा, वेंट्रिकल ही सबसे पहले ज़्यादा थिकेस्ट होगा। ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल होगा, उसके बाद सबसे जो थिन होगा वो आपका एट्रिया होगा, क्योंकि वहाँ पे आर्किल में इतना वर्क नहीं लोड है, यहाँ पे पंप करना वर्क है जिसमें ये इसके और ये भी राइट का ये 3 गुना होगा, ये 3 होगा, अगर ये 1 है तो ये 3 गुना, इतना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर हो गया। अब वाल्व इसमें कौन कौन से होते हैं, वाल्व देख लीजिए। देखिए हम आप लोगों को हार्ट बनाए थे, यहाँ छोटा सा हार्ट बनाते हैं और इसमें बताया था बाइकैप्सिड वाल्व, सॉरी ट्राइकैप्सिड वाल्व एंड बाइकैप्सिड वाल्व। ठीक है, ये ट्राइकैप्सिड वाल्व हो गया और ये बाइकैप्सिड वाल्व हो गया। यहाँ बताया नहीं था मैंने, इसी को लिखना है। और एक आप लोगों के वाल्व और भी होते हैं, ये भी मैं बताती हूँ। देखिए जब ये जाता है यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, पल्मोनरी आर्टरी जब गया लंग्स में, तो यहाँ लंग्स में यहाँ पे भी एक वाल्व होता है, और यहाँ से जब ये पूरी बॉडी में डालता है ब्लड जाता है यहाँ से, ये किस साइड, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो यहाँ पे भी 2 वाल्व होते हैं। ठीक है, सेमील्यूनर वाल्व, यहाँ पे भी सेमील्यूनर वाल्व होता है, ये सेमील्यूनर वाल्व भी होते हैं, सेमील्यूनर वाल्व, और इस साइड भी एक सेमील्यूनर वाल्व होते हैं। ये राइट साइड राइट सेमील्यूनर वाल्व और ये लेफ्ट सेमील्यूनर वाल्व। ठीक है, सेमील्यूनर वाल्व ये लेफ्ट होता है, सॉरी ये लेफ्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं अभी आप लोगों को बताएंगे। बाइकैप्सिड, तो यहाँ पे लिखिए वाल्व कितने होते हैं, वाल्व ट्राइकैप्सिड एंड बाइकैप्सिड लिख लीजिएगा आप लोग, लिख लेते हैं ट्राइकैप्सिड, बाइकैप्सिड एंड सेमील्यूनर ओके। जो ट्राइकैप्सिड होते हैं वो राइट एबी वाल्व, इसी को एबी वाल्व भी कहते हैं, ये दोनों एबी वाल्व हैं, ये दोनों एबी वाल्व हैं, यहाँ पे एबी वाल्व में है,
और ये सेमील्यूनर वाल्व है, इसमें भी राइट लेफ्ट होता है, ठीक है। अब जैसे देखो जो ट्राइकैप्सिड है तो वो राइट ए बी वाल्व हो गया और ये लेफ्ट हो गया, इसी को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। ए बी वाल्व मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, इसी को एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व आपके यही है, ए बी वाल्व को ही एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं, लिख लीजिए नहीं तो क्लियर ना हो। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व लिख लीजिएगा फुल आप लोग, ठीक है। एट्रियो मतलब आर्किल वेंट्रिकल वाल्व, और इसको सेमील्यूनर। अब सेमील्यूनर वाल्व आपके दो होते हैं, एक अभी मैंने बताया लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो जो राइट सेमील्यूनर वाल्व होते हैं, सेमील्यूनर वाल्व और लेफ्ट, ओके, सेमील्यूनर वाल्व। इसमें क्या होता है, राइट को ही आप क्या कहेंगे, सेमील्यूनर वाल्व लिखा मैंने, राइट को ही पल्मोनरी कहते हैं, क्योंकि देखिए ये पल्मोनरी जब भी कोई चीज़ लंग से रिलेटेड हो तो उसको पल्मोनरी कहते हैं। तो ये जो राइट साइड वाला है आपके लंग्स में जा रहा है, इसको इसलिए राइट पल्मोनरी वाल्व कहते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, राइट को क्या लिखेंगे, पल्मोनरी सेमील्यूनर SLV, ठीक है। और इसमें क्या कहेंगे, अब यहाँ सिस्टमैटिक से जाता है, सिस्टमैटिक, इसको सिस्टमैटिक एरोटा बताया था मैंने, सिस्टमैटिक एरोटा बताया था इसको, जो पूरी बॉडी में लेके, तो इसलिए इसी को लेफ्ट वाले को क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक SLV, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन आता है आपका, एक एक टॉपिक मैंने अपने तरीके से लिखा है। ट्राइकैप्सिड वाल्व कितने होते हैं, हाउ मेनी, देखिए हाउ मेनी ट्राइकैप्सिड वाल्व, एक चीज अभी इसलिए समझाना, इसलिए मैं ऐसा लिख रही हूँ वाल्व, ठीक है। ट्राइकैप्सिड वाल्व कौन कौन से हैं, देखिए जो ट्राइकैप्सिड वाल्व है आपके, जो ये राइट SLV है, इसमें जैसे यहाँ मैंने बताया था कि 3, मैंने आपको जब ये फिगर ड्रॉ किया था, कहाँ ड्रॉ करूँ, जैसे मैंने ये फिगर ड्रॉ किया था आप लोगों को, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे 3 होते हैं और यहाँ पे टाई। तो ऐसे जब आपके जो ये पल्मोनरी वाला होता है इसमें भी ट्राइकैप्सिड, और जो एरोटा वाला होता है इसमें भी 3, तो इसीलिए कितने हैं आपका, जो राइट AB वाल्व, ये AB वाल्व एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, ये दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, ये दोनों, ठीक है। और जो SLV वाल्व है ये भी, तो देखिए राइट इसमें जो लेफ्ट वाला है इसमें तो बाइकैप्सिड था, तो राइट AB वाल्व लिख लेते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है, वेंट्रिकुलर, हाँ वेंट्रिकुलर वाल्व, राइट इसलिए इसको पूरा लिख दिए हैं, इसी को राइट AB ऐसे कर सकते हैं, ये मेरा शॉर्टकट है, ठीक है। और राइट SLV, अभी बताया राइट SLV में भी 3 वाल्व होते हैं, राइट SLV एंड लेफ्ट SLV, ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। अब ह्यूमन हार्ट सर्कुलेशन, अब सर्कुलेशन बताते हैं, हार्ट सर्कुलेशन, ठीक है। देखिए अभी फिर थोड़ा सा फिगर के द्वारा समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे मैं हार्ट का स्ट्रक्चर बनाती हूँ, 2 सेकेंड। देखिए ह्यूमन हार्ट सर्कुलेशन में बताती हूँ, ठीक है। देखिए हार्ट सर्कुलेशन क्या है, देखिए हार्ट में क्या कौन सा, देखिए एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, अभी मैं फिगर से इसको भी बताती हूँ, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। आप पल्मोनरी मतलब समझ रहे होंगे, और सिस्टमिक जो होता है, दोनों का मतलब समझ रहे होंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। और ग्रेटर सर्कुलेशन भी इसी को बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी क्लियर करते हैं सर्कुलेशन, ठीक है। अब देखिए ये हार्ट बनाते हैं थोड़ा सा छोटा सा, फिर ये हमारा हार्ट हुआ, क्लियर। और इस हार्ट में
ये सब चीज़ें तो वाल आप लोग को क्लियर ही हो गया। अब ये है, ठीक है, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल तो क्लियर है। अब यहाँ से कहाँ से ये है, और एक ये फिगर बनाते हैं, क्लियर, अलग ही कर देते हैं। देखिए जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये ट्राइकैप्सिड बॉल वही रख। देखिए अब हम लोगों को ये राइट आर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्किल। देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जो कहाँ से पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है, जो हमें सर्कुलेशन लंग के द्वारा जो चीज़ें हमें मिलेंगी, इस पे दो होते हैं, एक यहाँ पे खुलेंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो होता है जो हमें लंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ किसको क्या है, ये राइट वेंट्रिकल। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या आता है आपका, राइट वेंट्रिकल। क्यों, क्योंकि यहाँ से ब्लड जा रहा है लंग्स में। दूसरा, और लंग्स में आ कहाँ रहा है, आ कहाँ से रहा है, क्या हुआ, लेफ्ट आर्किल। तो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्किल को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे, क्योंकि जो दोनों लंग से जो रिलेटेड होगा वहाँ पे पल्मोनरी, और ये लेसर होता है, इसमें कम मतलब ज़्यादा काम नहीं, वर्क नहीं करना पड़ता है। तो जो राइट से जा रहा है, जो राइट वेंट्रिकल है उससे लंग को जा रहा है, और जो ब्लड आ रहा है वो लेफ्ट आर्किल में आता है। इसीलिए पल्मोनरी सर्कुलेशन में आपके राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्किल। अब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जो बॉडी से आ रहा है, जहाँ से हमारी बॉडी से रिलेटेड होगा, वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब यहाँ से देखिए सुपेरियर वेना कावा से, इंफीरियर वेना कावा से चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, सॉरी चीज़ें कहना, CO2 जनरेटेड ब्लड आ रही हैं। तो यहाँ बॉडी से आ रहा है और यहाँ बॉडी को फ्लो हो रहा है। तो जो सिस्टमेटिक सबसे ज़्यादा वर्क यहीं करता है, पूरी बॉडी से आ रहा है। यहाँ पे तो थोड़ी देर लंग का एक्सचेंजिंग ही हो रहा है, यहाँ से भी लंग को एक्सचेंज होने के लिए जा रहा है, इसलिए इसको लेसर कहेंगे। और इसको ग्रेटर इसलिए कहेंगे क्योंकि ये पूरी बॉडी को फ्लो हो रहा है, यहाँ से पूरी बॉडी वर्क करता, ज़्यादा वर्क हो रहा है, और यहाँ से भी पूरी बॉडी में ब्लड को लेके जाना, यहाँ लाना। तो इसलिए क्या हुआ, ये राइट आर्किल एंड क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आए। अब हम लोगों को एक जो इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा जो बेन होता है, और जो आपके कोरोनरी साइनसेस जो हार्ट के बेन होते हैं, जो आर्टरी होते हैं, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लिखने एक फिगर में आप लोगों को और ड्रा करती हूँ, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ें छूटी होंगी एकदम क्लियरिफाई करूँगी, ठीक है। तो एक छोटा सा फिगर, और ये समझ लीजिए, मुझे और कुछ नहीं, क्लियर तो है ही, आप लोगों को डायरेक्ट हार्ट बताती हूँ, ठीक है। सपोज दैट इसके 4 चैम्बर हो गए, आप लोग को वाल तो क्लियर हो गया है। ये राइट आर्किल और वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्किल, ये सब चीज़ें क्लियर है, इसलिए इसको ज़्यादा हम नहीं, जो चीज़ क्लियर होगा नहीं फोकस करेंगे, ठीक है। मुझे जो समझाना, देखिए अब हमारा यहाँ से इन्फीरियर वेना कावा आता है, ऊपर से सुपीरियर वेना कावा आता है, ये चीज़ मुझे क्लियर करना, ठीक है। हार्ट से हमारा एक आता है कोरोनरी साइनसेस, एक वेन आता है, यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ जो हार्ट का होता है वहाँ से आता है, ठीक है, यहाँ से आता है। और ये हमारे, ये सब चीज़ें अलग अलग क्लियर करना, मुझे अलग पेन से बनाना चाहिए। ये हमारे वेन होते हैं, पल्मोनरी वेन, ठीक है। और उसके बाद क्या क्लियर करना है आप लोगों को, ये वाल्व क्लियर, मेन वाल्व का हमें क्लियर करना है। देखिए अब यहाँ पे ये हमारे हुए, ये हो गए। उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर, सुपीरियर वेना कावा ये सब तो जानते ही है, सुपीरियर वेना कावा, या इसी को प्री केवल कहते हैं क्योंकि ये ऊपर से आता है, इसी को प्री केवल, और इसको पोस्ट केवल क्योंकि ये नीचे से आता है, और इसी को इन्फीरियर भी कहते हैं। ये तो क्लियर ही आप लोगों को। अब इसमें जो वाल्व होते हैं, देखिए इसके जो वाल्व होते हैं, इसको हम यहाँ से लिखते हैं, इसको बोलते हैं यूस्टेचियन वाल्व। ये भी आता है, इसलिए इसको अलग से लिख रहे हैं, ठीक है, यूस्टेचियन वाल्व। और इसको बोलते हैं थिवेशियन वाल्व, थिवेशियन वाल्व ये, ठीक है। और ये हमारे पल्मोनरी वेन हो गए, इसमें वाल्व जो होता है अफसेंट होता है,
सफिशेंट होता है, ठीक है। और ये इन्फीरियर कब, ये सब सुपीरियर में थिवेशन वॉल्व। और जी ये मेरे हार्ट, ये हार्ट जो है सॉरी इसमें तो वाल्व होता ही नहीं, मैंने दिमाग नहीं क्लियर किया, सॉरी। इसका वाल्व है ये थिवेशन वाल्व हार्ट का। और ये हार्ट के मेन को क्या करते हैं, कोरोनरी वेन। ओके सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये इसका है, इसमें होता ही नहीं। अभी बता रहे क्यों नहीं होता, क्या कैसे होता है, ठीक है। और ये तो कॉर्डी टेंडन, ये सब क्लियर हो गया। तो ये इसके वाल्व होते हैं देखिए, और इसमें कोरोनरी आर्टरी भी होते हैं। तो ये हाँ लेफ्ट आर्किल, देखिए लेफ्ट आर्किल में ये है हमारा। अरे यार इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए ये है कोरोनरी, और ये जो दोनों है ये है, आप लोग साफ साफ बना लीजिएगा। आर्टरी है, इससे क्या करते हैं, इससे देखिए हार्ट को ब्लड ले जाते हैं, ठीक है। जो ऑक्सीजनेटेड हार्ट ब्लड, हार्ट ब्लड टू हार्ट, हार्ट को ब्लड ले जाते हैं, वही चीज़ है। सॉरी, ब्लड टू हार्ट, ठीक है, समझ, ठीक है। कहाँ से, लेफ्ट सिस्टमैटिक एरोटा से, एरोटा से, ठीक है। यहाँ से जब जाता है तो यहीं से जाता है इसके पास। और यहाँ पे कोरोनरी वेन्स है यार, ये थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूजन में बताइएगा, ये है कोरोनरी वेन्स। थोड़ा फिगर साफ बना लीजिएगा, अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और पल्मोनरी वेन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं, ये भी क्लियर है आप लोगों को। थिवेशियन वाल्व, थिवेशियन वाल्व हार्ट की होती है। इसका स्टिचिंग वाल्व, इसमें वाल्व इस नहीं होता है, जब कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो इसके जो मसल्स होते हैं इसी से ये बंद हो जाता है। कॉन्स्ट्रिक्शन के टाइम ये मसल से ही क्लोज हो जाता है इसको, तो इसको ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये ऊपर से ब्लड आ रहा होगा तो होता है ना। और ये मतलब इसको तो बंद होने की ज़रूरत होती है, ये सब बंद हो जाते हैं। लेकिन इस मतलब जब कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसी से ही ब्लड बंद हो जाता है, ठीक है, इसके वाल्व, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोई वाल्व नहीं होते जो और क्या बताएं, आपके पेपली मसल्स वसल्स तो हो ही गया। और एक चीज़ और आप लोगों को देखिए, यहाँ पे पेपलरी मसल्स होते हैं और यहीं से कॉर्डी टेंडनी लगे होते हैं। इस साइड भी वैसे पेपलरी मसल्स होते हैं, कॉर्डी टेंडनी लगे होते हैं। अभी आप लोगों को पीछे पर समझाया था, जैसे ये है, यहाँ पे क्लियर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये ट्राइकेप्सिड वाल्व होता है ये कॉर्डी टेंडनी से रिलेटेड होता है बाय द पेपलरी मसल्स, बाय द पेपलरी मसल्स, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है कि जो पेपलरी मसल्स है, ये साफ नहीं बना रही मैं, ये पेपलरी मसल्स ये है, पेपलरी जो मसल्स है वो एबी वॉल्व से लगे होते हैं। एबी वॉल्व यही आपके जो ट्राइकेप्सिड और बाइकेप्सिड वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये किससे लगे होते हैं, एबी वॉल्व से लगे होते हैं। और ये भी वॉल्व जानते हैं, ये जो एबी वॉल्व होता है ये किससे लगा हुआ होता है, कॉर्डी टेंडनी की। पेपलरी मसल्स कॉर्डी टेंडनी को समझ लीजिए पकड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पे। और ये एबी वॉल्व जो होते हैं कॉर्डी टेंडनी को ब्लड फ्लो से रोकते हैं। ये हमारा कॉर्डी टेंडनी है, कॉर्डी टेंडनी, टेंडनी। तो ये क्या करता है, ब्लैक वेब फ्लो जो होता है आपका, प्रिवेंट टू ब्लैक फ्लो, प्रिवेंट ब्लैक फ्लो, ठीक है।
एक बार ऐसे इसको क्लियर कर देखिए। हमारे पेपिलरी मसल्स होते हैं, पेपिलरी मसल्स इसको पकड़े हुए होते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जब भी वाल्व खुल, जैसे जब भी ब्लड यहाँ से इसमें आता है तो क्या करता है, ये जब कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो ये वाल्व बंद हो जाता है। और जब वाल्व बंद हो जाता है, मतलब ये इस ऐसे जैसे जैसे कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, बस ये ऐसे फटाक से, जैसे दोनों, कैसे क्लियर करें आप लोग को, बस जाइए कॉन्स्ट्रिक्शन के समय बैक फ्लो को ये कोऑर्डिनेटली रखते हैं। आगे मैं कल आप लोगों को क्लियर करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी नहीं जाना है। तो आज की क्लास आप लोगों को जैसा भी लगा, प्लीज़ इसको मेरी कमियों को बताइएगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ मोटिवेट कीजिएगा, जिससे मैं आगे आप लोगों को वीडियो बनाऊँ और मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और ये वीडियो खासकर किसी भी NCERT सिलेबस से रिलेटेड कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिए और फुल वीडियो देखिए, और मेरी जो कमियाँ होगी उसको बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो।